है कि रविंदर सैनी जी वहां थे, वो इसको खींच के बांधने का कोशिश कर रहे थे। सिर्फ मुखिया जी के नाम पर चेहरा चमकाना चाहता है और कुछ नहीं है। वो चाहता है कि मुखिया जी के नाम लेके हम कुछ फेमस हो जाएं, और इसका जो कुकृत्य है वो पूरे समाज में कहीं छिपा हुआ नहीं है। मारपीट क्यों हुआ था, हमको जो जानकारी मिला था कि समूह लोन में 1 करोड़ का जो है लमसम घपला किया गया था, जिसका एक वीडियो बनाया गया था एक न्यूज चैनल के द्वारा। तो एक लड़का के द्वारा अपना दुभा पंचायत जो पेज चलाता है उस पर अपलोड किया गया था, और उसका कहना था कि पंचायत के जो मुखिया जी हैं उनके पति के द्वारा उस वीडियो को डिलीट करवाना चाह रहे थे, नहीं किए, इसलिए हम मेरे साथ मारपीट किया गया। और अभी हमारे साथ रविंदर सैनी जी हैं जिन पे आरोप लगाया था, तो क्या कहना चाहते हैं इस पे? आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस न्यूज के लिए हमको मेरे पास आए और इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। इसलिए आपका जो न्यूज चैनल है उसको भी बहुत बहुत आभार कि कल का जो घटना है, इस घटना से पूर्व हम बोछा घाट पुल के पास एक दिव्यांशु ट्रेडर्स करके डिपो है, वहाँ पे हम शाम सुबह बैठते उठते हैं। रोज का मेरा यही रूटीन था। इसी क्रम में हम वहाँ सुबह स्नान उस्नान करके हम वहाँ बैठे हुए थे। मुझे एक कार्यक्रम में जाना था नारायणपुर, वहाँ एक अगलगी की घटना हो गई थी, उसी में हमको जाना था और वहाँ पे जाके हम बैठे। इसी बीच हल्ला हुआ कि वहाँ पे स्कूल पे मारपीट हो रहा है और वहाँ पे कुछ लोग को मार रहे हैं। तो हम लोग कुछ लोग आगे बढ़ के देखे, तब तक झगड़ा समाप्त हो चुका था कि कौन व्यक्ति किसको मार रहा है। तब हम पूछे कुछ लोग से, तो बोला कि ऐसे ऐसे स्टूडेंट में झगड़ा हुआ था, बात समाप्त हुआ। लेकिन हमको जहाँ तक जानकारी मिली कि वो उस टीचर का बिहेव बहुत दिन से गंदा है विद्यार्थी के प्रति। वो बराबर इस तरह का घटना विद्यापति में भी, बोचहा में भी और यहाँ पर भी लड़की के साथ छेड़छाड़, जिसका पंचायत भी हम 1-2 बार करके थाना पर बॉन्ड बनवा के, मोहद्दी नगर में भी 1-2 महीने के बॉन्ड बना के उसको छोड़े थे। उसके पिताजी भी पिवाक टाइप के लोग हैं, उसका भी बात वो नहीं समझता है। वो दारू के नशे में हमेशा झूम रहता है, ठीक है। लेकिन ये सब बात जहाँ तक लोन की बात हुई, तो लोन से हम लोगों का कोई वास्ता नहीं है। और लोन के बारे में कहे कोई ग्रामीण, चाहे मेरे स्वभाव और मेरे आचरण के ऊपर कोई आदमी कहे कि नहीं मुखिया जी इस टाइप के लोग हैं, तो हम उन लोगों के जो दोष होगा, जो हम लोग मेरे प्रति उन लोगों का जो सजा होगा वो हम भुगतने के लिए तैयार हैं। नहीं, लोन का जैसे बात हुआ था, तो लोन का हमने भी वहां जब उस लड़का का बयान लिया थे, लड़का जब बोला था, तो लड़का के बोलने के बाद जो भी महिलाओं से लोन के नाम पे पैसा उठाया गया था या जिनको दिए थे, उन सभी लोगों ने बोला। और हमने पहला वीडियो भी देखा जिसमें इंडिया जंक्शन न्यूज पे भी चढ़ा गया था, जो लोन का पैसा लेके मुखिया जी की भाभी चली गई थी। लेकिन इसमें महिलाओं ने सिर्फ महिला का नाम लिया, मुखिया जी का कहीं नाम मेंशन नहीं किया। सिर्फ मुखिया जी के नाम पर चेहरा चमकाना चाहता है और कुछ नहीं है। वो चाहता है कि मुखिया जी के नाम लेके हम कुछ फेमस हो जाएं, और इसका जो कुकृत्य है वो पूरे समाज में कहीं छिपा हुआ नहीं है। चाहे उसके घर के ग्रामीण जो भी व्यक्ति है उससे भी आप पूछ सकते हैं। 1-2 वीडियो 1-2 वर्ष पूर्व का भी आपको मिलेगा। 1 साल पहले का मेरे यहाँ का कुछ हम पंचायती किए थे, इसी एक विद्यार्थी के साथ छेड़छाड़ का घटना किया था वो लड़की के साथ में, उसका भी आपको हम लोग पंचनामा बनवाए हैं। वो भी आप लोग चाहिएगा तो हम उसका आपको दे सकते हैं। आए दिन इस तरह का घटना वो करते रहता है। कल भी जो मारपीट हुआ वो किसी लड़की के छेड़छाड़ से ही जुड़ा हुआ मामला है, जो स्पष्ट वही विपुल कुमार ही बता सकता है कि किसके साथ छेड़छाड़ किया। और वहां पर जहां तक मुझे वो बदनाम कर रहा है, कह रहा है कि मुखिया जी मारपीट किए, तो वहां पर सैकड़ों लोग थे। वहां पूछ सकते हैं कि मुखिया जी के सामने में वो गाली बक रहा था, मुखिया जी उसको एक शब्द भी नहीं कहे। उसका कहना था कि उसका भी यही कहना था कि हम कोचिंग पढ़ा रहे थे, उसके साथ एक महिला शिक्षिका भी थी, उसका भी कहना था कि ये कोचिंग पढ़ा रहे थे, 2 लड़का आया, हमको लगा पेरेंट्स है, वो उसको विपुल को बाहर बुलाया, उसके बाद मारपीट करने लगा। मारपीट करने वाला लड़का था, मुखिया नहीं था। उसके बाद फिर वहां से जब आया है आगे, तब आपका नाम लेके वो बोली है कि रविंदर सैनी जी वहां थे, वो इसको खींच के बांधने का कोशिश कर रहे थे। नहीं, इस तरह का जो आरोप लगा रहा है वो बिल्कुल निराधार है। और वहां पर सैकड़ों लोग हैं, तो उससे भी आप पूछ सकते हैं कि मुखिया जी इसको खींच के ले गए कि बांध रहे थे,
कि क्या कर रहे थे। कुछ आपको हम वीडियो फुटेज दिखाएंगे जिससे आपको स्पष्ट पता चलेगा। वो अपने स्वेच्छा से मुखिया जी के नाम पे गाली देते हुए वो मेरे तरफ जहां हम बैठे हुए थे उस तरफ वो आया। वो अपने आप को तानाशाह समझ रहा था और बता रहा था। इसकी जानकारी हम पुलिस को भी, थाना प्रभारी महोदय को भी दिए थे कि फोन के माध्यम से भी, और हम एक लिखित आवेदन भी थाना प्रभारी महोदय को दे चुके हैं कि लड़का आए दिन इस तरह का घटना करता है और आगाहे बगाहे कुछ न कुछ बोलते रहता है कि कभी गोली चलवा देंगे तो कुछ करवा देंगे। तो उस तरफ का मानसिकता के कुछ लोग कल आए हुए थे बेगूसराय से यहाँ पर, ठीक ना। लेकिन हम इस क्रम में कुछ नहीं कहे, हम सोचे कि चलो भाई कर कुटुम होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आता जाता है। लेकिन अभी भी उसका टेंडेंसी सही नहीं है। अच्छा, झगड़ा हुआ था? जी, झगड़ा तो हुआ था किसी के साथ। अच्छा, एक और मामला जो आपके पंचायत में अभी बहुत दिन से चल रहा है, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन से चल रहा है, लोन वाला, जो बहुत सारी महिलाएं बोल रही हैं कि लोन मेरे से निकलवा के करीब करीब मतलब कोई 3 लाख दे रही है, कोई 5 लाख दे रही है, कोई 2 लाख, कोई 50,000। वो सारी जो महिलाएं हैं गरीब है, उनका कहना है जो जब भी मतलब मेरे नाम पे लोन उठा लिया गया है सेंटर मैनेजर के द्वारा, लेकिन हमको जानकारी नहीं मिला, और लोन मैनेजर जब आते हैं तो हम दूसरे के गेहूं में छिप जाते हैं, धान में छिप जाते हैं, घर में छिप जाते हैं। अभी तक जो है हम पशु भी अपना दूसरे के दरवाजे पे बांधते। क्या इस मामले की जांच आपने की? इस मामले में हमें एक जानकारी मिली थी ग्रामीण महिला के द्वारा, तो हम इस पर पूछताछ किए थे, ठीक। उसके बाद हमको कुछ लोग बताए कि, लेकिन स्पष्ट आंकड़ा हमको अभी तक लोग नहीं बता पाए कि कौन आदमी कितने। मेरे यहाँ से 4-5 लोग गांव में नहीं है, ठीक है, जो लोन के कारण हो चाहे जो भी वजह हो, ठीक ना, वो लोग अपने जीवन जीविका के लिए अपना बाहर कमा खटा रहे हैं। तो हम लोग भी कांटेक्ट करने का प्रयास किए, तो हमको तो कई लोग कहे कि हम पैसा कुछ लोग को दे भी रहे हैं, और ये बात सही है कि लोग महिला लोग का पैसा समूह का लिया है। मतलब आप भी मान रहे हैं, आप भी जो जानकारी लिए हैं, आपके जानकारी में स्पष्ट हो गया जो उस सभी महिलाओं का पैसा लेके वो बाहर गए हैं और दे भी रहे हैं कुछ कुछ। अब एक वही महिला नहीं है, 4 महिलाओं का नाम 3-4 महिला का नाम आ रहा है, ठीक ना, और वो लोग पैसा वापस भी कर रहे हैं। और करीब करीब हमको जो ये आंकड़ा दिखा, करीब करीब 40 से 50 महिलाओं के नाम पे लोन उठाया गया था। ये एक्यूरेट आंकड़ा मुझे भी, मेरे पास भी नहीं है, ठीक ना। ये सही जानकारी वो लोग ही बता पाएंगे, जब दोनों आदमी एक साथ रहेगा तभी हम लोगों को एक साथ इस चीज की जानकारी मिल पाएगी। अभी लोग अपने अपने बात को बता रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं इस चीज को। ये सही गलत का आकलन दोनों सामने रहे। कहीं ना कहीं जो है आपके वोटर ही परेशान हो रहे, गरीब जनता परेशान हो रही है। जी, निश्चित तौर पर ये काफी गंभीर विषय है, ठीक ना। इस पर लोन के ये केवल हजरतपुर की घटना नहीं है, ये मस्तलीपुर में भी इस तरह की घटना है, दुबा में भी घटना है, चकजोड़ा में भी घटना है। ये तमाम जहाँ ग्रामीण इलाका है वहाँ इस तरह की घटना घट रही है, पंचायत और के महिला गरीब लोग परेशान है, परेशान है। और ये कहीं ना कहीं पूरे बिहार का मामला है। आप एक चीज जान लीजिए, जो अगर एक गाड़ी लेने के लिए आप जाइएगा, एक घर लेने के लिए जाइएगा, घर का लोन लेने के लिए, तो आपसे हजारों तरह का वेरिफिकेशन होता है। आपका सिविल स्कोर कितना है, आपका गारंटर कौन है, आपके पास जमीन कितना है, मकान कितना है, क्या क्या प्रॉपर्टी है, बिजनेस है। लेकिन इन महिलाओं को जो है, गरीब महिलाओं को फंसाया जा रहा है हर पंचायत में। तो अगर आपके संज्ञान में मामला आया है तो आप इसका निष्पादन जल्द से जल्द करवा दें। निश्चित तौर पर हम ये प्रयासरत हैं कि किसी मैनेजर है किसी तरह इस घटना को जो महिला के साथ घटा है उसको कैसे निपटारा किया जाए, इसके लिए हम भी प्रयासरत रहे कि जल्दी से जल्दी इस समस्या से लोगों को निजात मिले। अच्छा, जैसा कि आरोप आप पे लगा, जो मारपीट हुआ, मारपीट किस लिए हुआ, हम जब जानकारी लिए तो उसका जो कहना था कि मुखिया जी के भाभी के द्वारा सब जो है लोन ले लिए। तो कौन हुए? वो तो भाभी हुई, ठीक है, लेकिन आज से नहीं, लमसम 30 वर्ष से हम लोग छोटे छोटे थे, उसी समय से हम लोगों से कोई वास्ता नहीं है, मेरे पिताजी के जीवन काल से ही। और मेरा घर का डिस्टेंस, उसका घर का डिस्टेंस लमसम 500 मीटर की दूरी है। मतलब फरीक में भाभी? हाँ, भाभी। अभी हम दिव्यांशु ट्रेडर्स पे हैं, जिस दिव्यांशु ट्रेडर्स का नाम जो है बार बार कल के जो बोछा का झगड़ा था उसमें लिया जा रहा था। तो कल क्या हो गया था यहाँ पे? कल दिनेश राय उसका 2 लड़का था, वो गाली गलौज करते हुए, यहाँ के रविंदर सहनी है, उनको मारने के लिए डंडा वगैरह लेके आया था।
2-4 फेट मारा भी था, उसको भाग के अंदर वो जान बचाया। मतलब बोला गया था जो मुखिया जी जो यहाँ के थे, मुखिया पति जो रविंदर सहनी है, वो बांधने जा रहे थे। ना ना, वो झूठा है, वैसा कुछ नहीं है, वही लोग आया था, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। तो मारपीट कौन किया था? वो दिनेश राय था, एक विपुल नाम था, एक और लड़का था, उनका बेटा। विपुल को मारा गया था तो कौन मारा था ये हम पूछ रहे थे। पता नहीं। पता नहीं आपको, मतलब मुखिया नहीं थे? ना ना, वो नहीं थे, वो तो यहाँ बैठा हुए थे। यहाँ बैठे हुए थे। तो जैसा कि हमने तीनों वीडियो आपको दिखाया, उस लड़के को जो मारा गया वो भी दिखाया, जो लोन की बात कही जा रही थी वो भी दिखाया। यहाँ पे झगड़ा जो हुआ था, मारपीट हुआ था, कैसे हुई? हम सुने थे तो आए थे, देखे थे, यहाँ पर काफी भीड़ लगी हुई थी, जिसमें हम एक विपुल कुमार घायल लड़का उसको देखे थे, मार खाए हुए चेहरा था। और यहाँ मुखिया जी बैठे हुए थे, उनको बार बार वो गाली दे रहा था। पता करने पर कुछ बताया नहीं, लेकिन ये बाद में हम सुने जो मुखिया जी मारे हैं, लेकिन ये बेबुनियाद है। ये बेबुनियाद है। तो हम तीनों जगह गए, वही हम आपको बता रहे थे, तीनों जगह गए। इस पूरे मामले में एक चीज तो सत्य है, वो सत्य है लोन जो है, लोन वाला मामला जो है वो सत्य है, मगर मुखिया जी की जो बात कही जा रही है वो बेबुनियाद है। इस तीनों वीडियो को आप देखिए और फिर बताइए जो आपका क्या कहना है।